हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल पेपर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा खास होगा। इस प्रकार का एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, ये सैम्पल पेपर का है क्वेश्चन। सीमा टू 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml पोटेशियम आयोडाइड। देखिए ध्यान रखिए क्या क्या यूज किया है उन्होंने, लेड नाइट्रेट लिया है और पोटेशियम आयोडाइड लिया है। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व, तो उनको क्या नजर आएगा। लीड नाइट्रेट मतलब क्या होता है, PbNO3, उन्होंने क्या लिया, PbNO3 ये ले लिया। उसके बाद उसके साथ में क्या किया उन्होंने, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया। तो इसमें कौन सा आपको क्या दिखेगा, यानी कि क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पे दिया है सोल्यूशन टर्न रेड, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, द रिएक्शन मिक्सचर्स बिकम हॉट। ओके, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, येलो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा ना, लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट होगा, लेड आयोडाइड वाला जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, PbI2 वाला जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो येलो पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा को देखेंगे, दूसरा हमारे पास में है, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट जो है आपका किताब का एक्सपेरिमेंट है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो कैंडल, बर्निंग जो कैंडल है, ये जो बर्निंग कैंडल है, ये पॉप साउंड के साथ में, कौन सा, पॉप साउंड के साथ में फट रहा है। ओके, जो कैंडल के पास में जो बबल्स निकल के आता है ना, जो बबल्स जो होता है ना, पॉप साउंड के साथ में फटता है। तो पॉप साउंड जब भी बात करेंगे, ये कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, H2 गैस रिलीज कर रहा है। पॉप साउंड याद रखिए, पॉप साउंड से आपको क्या याद रखना है, H2 गैस याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, पॉप साउंड के साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिखाई। किताब का आपका टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया है, ये देखिए, पहले ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखेगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला प्रश्न है। यहाँ पे क्या किया है, मेटल है आपके पास में, मेटल के साथ में क्या यूज किया है, यानी कि मेटल प्लस HCl है, लेकिन जो HCl है वो डाइल्यूट है। याद रखिए HCl क्या है, डाइल्यूट है। तो क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, तो मेटल और गैस फॉर्म करेगा। एक तो मेटल फॉर्म करेगा और दूसरा क्या फॉर्म करेगा, गैस फॉर्म करेगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, जैसे मेटल की जगह में अगर कॉपर ले लिया, एक नंबर को देखिए, मेटल की जगह में कॉपर ले लिया और गैस इवॉल्व करेगा, यस बोला है। देखिए ये जो कॉपर जो होता है ना, कॉपर जो होता है डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, तो गैस फॉर्म नहीं करेगा। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, एक नंबर। आयरन जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, यस आयरन रिएक्ट करता है, ये हमारा सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला सही है। 3 नंबर वाला मैग्नीशियम, यहाँ पे गैस इवॉल्व नहीं करेगा बोला, गैस इवॉल्व करेगा एक। ओके, मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ में और गैस भी इवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे एक नो लिखा है ना, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। और जिंक जो है गैस इवॉल्व करेगा बोला, यस। यानी कि हमारा सही कौन कौन सा मिला हमको, मिला सही 2 नंबर और 4 नंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा C, 2 और 4। ध्यान रखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिस करना आपको लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने चैनल में और भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिया है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो कम्युनिटी लिंक है उसको, उसमें मैं बहुत सारा वीडियोज़ देते रहता हूँ, लिंक देते रहता हूँ, तो या फिर कभी कभी PDF वगैरह देते रहता हूँ, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें से बैलेंस कौन सा है देखना है, ABCD दिया हुआ है, बैलेंस कौन कौन सा है। बैलेंस मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में आपको क्या होना चाहिए, बैलेंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर होना चाहिए, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप पहला वाला देखिए, ए नंबर केस को आप देखिए, ए नंबर जो है ना उसको ध्यान से देखिए। इस साइड में रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, 1 है, आयरन 1 है। लेकिन राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3 है। राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3 है। तो ये पहला तो बैलेंस है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ट्राई करिए। बी में क्या है, आयरन 3 है। राइट साइड में भी यहाँ पे आयरन 3 है, आपको दिख रहा होगा। इस साइड में भी Fe3 लिखा हुआ आयरन 3 है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखिए 4 × 2 8 हाइड्रोजन है। इस साइड में भी 4 × 2 8 हाइड्रोजन है।
ओके, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन आपको 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपको 4 है, यानी कि जो बैलेंस है ना ये 2 नंबर वाला आपको बैलेंस है, बाकी चेक नहीं करने से भी हो जाएगा। दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ एटॉम्स इन बोथ द साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल। तो इक्वल होने से ही आप बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन 4, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्शन करता है तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस एसिड टू द एल्काली। मतलब बेस में एसिड ऐड करते करते जा रहे हैं तो उसका पीएच चेंज होते रहता है, पीएच घटते जाता है। तो आपको पूछा है व्हिच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। एसिड भी है और सॉल्ट भी है, कहाँ है, तो इस एरिया में है, डी वाला। तो आपको डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द रिएक्शंस ऑफ द आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन Fe2। ये देखिए ध्यान से इसको देखना है, ये जो इक्वेशन दिया है इसको देखना है। कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस आयरन सल्फेट बना रहा है। विच ऑप्शन इन द गिवन करेक्टली रिप्रेजेंट एज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज होना चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, ध्यान रखिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइज मतलब किस क्या होता है, जिसको ऑक्सीजन मिलता है उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हुआ, आपको ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में क्या हुआ है, ए जो देखिए आयरन को क्या हुआ, आयरन को ऑक्सीजन मिला, आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। अगर आयरन ऑक्सीडाइज हुआ तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए। ये जो आयरन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, उसको समझने की कोशिश करिए। जो चीज़ ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपको ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोला है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज एज, कॉपर एंड ऑक्सीजन यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, CuO बनाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या रिएक्शन बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करना है तो एसिड एंड बेस, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, सो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करने के लिए एसिड प्लस बेस देना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एसिड और कौन सा बेस, कौन सा एसिड, तो आपको कार्बोनिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करना पड़ेगा, कार्बोनिक एसिड एंड कैल्शियम। तो आपको क्या फॉर्म करेगा, CaCO3 फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोनिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ऑप्शन बी को यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट यूरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड व्हाइल डाइल्यूटिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एसिड को अगर आप डाइल्यूटेड करेंगे तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, तो हीट को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिए, कोई भी एक बर्तन है, अगर यहाँ पे एसिड भरा हुआ है तो उसमें आपको पानी नहीं डालना है, ठीक है, पानी नहीं डालना है एसिड में। तो आपको क्या करना है, रेदर थोड़ा सा पानी लेना है उसमें और बूंद बूंद करके एसिड डाल के उसको डाइल्यूट करना है, ठीक है, और कंटिन्यू स्टीयरिंग करना है, उसको स्टीयरिंग करते रहना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। एडिंग एसिड टू वाटर, एसिड डालना है वाटर में, ना कि वाटर एसिड में डालना है। दोनों में हीट जनरेट होगा लेकिन हीट को मिनिमाइज करना थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो जिस बर्तन में भी आप डाल रहे हैं वो फट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये वाला ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, इसीलिए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो है मास कंजर्व होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए बोथ द साइड, ठीक है, इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है।
कि इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए आप अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त लोग के साथ साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके दोस्त लोग के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग को हेल्प हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको MCQ में आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।